अस्सलाम स्टूडेंट्स, अनदर क्वेश्चन। और इस केस में भी हमारे पास दोनों इक्वेशंस क्वाड्रेटिक है और इनको भी हमने सॉल्व करने का तरीका सीखना है। अब यहाँ पर अगर इन दोनों इक्वेशंस को देखा जाए तो वो उस पिछले वाले से डिफरेंट है। तो अभी यहाँ पर हमने इसको इसके मुताबिक सॉल्व करना है। यहाँ पर हमने इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया और इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। अब अगर हम यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 को देखें तो यहाँ पर कोएफिशिएंट 1, यहाँ भी कोएफिशिएंट 1, जबकि यहाँ पर कोएफिशिएंट 2 है और यहाँ पर कोएफिशिएंट 3 है। तो अब हमने यहाँ पर एक ऐसी तरतीब फॉलो करनी है कि जिसमें हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 में x या y के कोएफिशिएंट सेम हो जाए। इसके लिए हमें यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 को तो या 2 से मल्टीप्लाई करना होगा या उसको हमने 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, ताकि हम यहाँ से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर सके। तो अब हम यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं कि हम इस इक्वेशन नंबर 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/2, तो ये बन जाएगा 2x², ये बन जाएगा +2y², और ये बन जाएगा 2 × 7 14, और इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 3। आप लोग इस इक्वेशन नंबर 1 को 3 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो फिर उस केस में आप लोगों के पास y² वाले कोएफिशिएंट सेम हो जाएंगे। अब यहाँ देखिए, तो इक्वेशन नंबर 2 और 3 को अगर देखा जाए तो यहाँ पर x² वाले कोएफिशिएंट हमारे पास सेम हो गए। अब हम यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करवा लेते हैं। नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम 2। यहाँ पर लिखवा देते हैं 2x² + 3y² = 18, और ये बन जाएगा 2x² + 2y² = 14। साइन चेंज हो जाएंगे इनके आपस में, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर 3y² था, यहाँ पर आप लोग के पास -2y, जब 3 से 2 जाएगा तो आप लोग के पास ओनली y² रह जाएगा। और यहाँ पर आप लोग के पास 18 है और यहाँ पर 14 है। जब 18 से हम 14 माइनस करेंगे तो इधर आप लोग के पास रह जाएगा 4, क्योंकि हमने यहाँ पर y को फाइंड करना है। तो ऐसे कर लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, जब दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। ये बन जाएगा आप लोगों के पास y = इधर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा और इधर भी स्क्वायर रूट, यहाँ से स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो y की वैल्यू आप लोगों के पास आ गई है +-2। तो y की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर इस इक्वेशन नंबर 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो फिर आप लोगों के पास x की वैल्यू यहाँ पर फाइंड हो जाती। तो ऐसा कोई इशू नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप लोगों ने x खत्म करना है या y खत्म करना है। आप लोग की मर्जी है कि इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करते हो या उसको 3 से मल्टीप्लाई करते हो। इट मीन दैट कि आप लोगों ने कोएफिशिएंट को सेम करना होगा। अब हम ऐसे कर लेते हैं कि एक दफा y को +2 पुट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 में, और एक दफा हम उसको -2 पुट कर लेते हैं। आप लोग इसको 1 2 में किसी में भी पुट करो, कोई इशू नहीं है, लेकिन 1 में पुट करना हमारे लिए थोड़ा सा आसान रहेगा। तो ऐसे कर लेते हैं, पुट y = 2 इन इक्वेशन नंबर 1। तो ये बन जाएगा x² 2² = 7, ये आ जाएगा आप लोगों के पास x² + 4 = 7। मजीद ये बन जाएगा आप लोगों के पास x² = 7 - 4, और x² आप लोगों के पास आ जाएगा 3। अब हमें तो x की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, जब स्क्वायर रूट लेंगे तो आप लोगों के पास x की वैल्यू आ जाएगी +- √3।
अब यहाँ पर अगर आप लोग देखो, गौर से देखो आप लोग, तो आप लोगों के पास यहाँ पर जो रिजल्ट आ गया, रिजल्ट एक्स में आप लोगों के पास प्लस माइनस अंडर रूट 3 आ गया, और आप लोगों ने यहाँ पर 2 को पुट किया था। तो जो फर्स्ट ऑर्डर पेयर आप लोगों के पास आ गया, इसमें फर्स्ट ऑर्डर पेयर आप लोगों के पास ये बन जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 3, और हमने यहाँ पर 2 पुट किया था। अब हम आगे एक दफा -2 पुट करेंगे, अगेन पुट y is equal to -2 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 में दोबारा हम पुट कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा x² -2 स्क्वायर इज इक्वल टू 7। -2 स्क्वायर आप लोग के पास बन जाएगा 4, क्योंकि माइनस है ऊपर इवन नंबर है, तो जब -2 को 2 दफा मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आप लोग के पास 4 बन जाएगा, इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पर आ जाएगा x इज इक्वल टू 7 - 4, और x स्क्वायर की वैल्यू आप लोग के पास इधर आ गई है 3। तो दोबारा हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स। x की वैल्यू आ जाएगी आप लोग के पास प्लस माइनस अंडर रूट 3। देखिए आप लोग के पास, अगर आप लोग y को +2 पुट करते हो या -2 पुट करते हो, दोनों केसेस में आप लोगों के पास जो x की वैल्यू है वो सेम आ रही है। तो आप लोग के पास जो दूसरा ऑर्डर पेयर आ गया, द सेकंड ऑर्डर पेयर, दूसरे ऑर्डर पेयर में आप लोगों के पास x की वैल्यू दोबारा प्लस माइनस अंडर रूट 3, और y की वैल्यू आप लोगों के पास यहाँ पर है -2। अभी हमने इनको सोल्यूशन सेट में लिखवाना है, तो अगर आप लोग यहाँ पर इस चीज को गौर से देखो, तो सोल्यूशन सेट को हम इसको एक से ही मेंशन करवा सकते हैं। अगर आप लोग इसको अलग अलग लिखो तो भी ठीक है, और अगर आप लोग एक साथ लिखो तो भी ठीक है। तो आखिर में हमारे पास जो सोल्यूशन सेट बनेगा इसका 10, द सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू x की वैल्यू भी आप लोग के पास प्लस माइनस अंडर रूट 3 थी, और y की वैल्यू भी आप लोग के पास प्लस माइनस 2 थी। आप लोग इसको अलग अलग भी लिखवा सकते हो। अलग अलग का मतलब ये है कि आप लोग एक दफा ये ऑर्डर पेयर लिखवा दो और एक दफा वो पिछले वाला ऑर्डर पेयर लिखवा दो, तो भी कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, रिजल्ट आप लोग का फिर भी ठीक रहेगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लेक्चर में हमने दोबारा एक ऐसा सिस्टम ऑफ इक्वेशन सॉल्व किया, या हम ये कह सकते हैं कि सिमल्टेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, जिसमें दोनों इक्वेशंस क्वाड्रेटिक थे, लेकिन यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस थे वो डिफरेंट किस्म के थे। तो फिर हमने इनको इस तरतीब से सॉल्व करने का तरीका सीख लिया। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम मजीद क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, लेकिन उसमें हमारे पास जो इक्वेशंस होंगे वो इससे भी डिफरेंट होंगे, तो फिर उसको हम डिफरेंट अंदाज से सॉल्व करेंगे। अल्लाह हाफिज।